वेलकम टू YFCC जयपुर। आज हम बात कर रहे हैं मैथ के कुछ सिंपल क्वेश्चंस जो नंबर सिस्टम में आते हैं। इन क्वेश्चंस में हमें बिना एक्स माने साधारण लॉजिक के आधार पर सॉल्व करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली नॉर्मल कैलकुलेशन के बेस पर कर सकते हैं। विशेषकर वो बच्चे जो छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं अभी, जिनकी मैथ बहुत कमज़ोर है, वो इस पैटर्न से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखें। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 11 है। यदि अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ प्रश्न को समझना है, क्योंकि जब तक हम प्रश्न नहीं समझेंगे हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या है, जिन दोनों के अंकों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 11 प्राप्त होता है। तो उन अंकों को परस्पर पलटकर, मतलब उसी संख्या के दोनों अंकों के स्थान परिवर्तित कर दिए जाएं, फिर उन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए कि दो अंक कौन कौन से हैं जिनको जोड़ने पर 11 हो सकता है। 1 से लेकर के 9 तक की गिनती, शून्य भी ले लीजिए साथ में, 0 से लेकर के 9 तक की गिनती में कौन कौन से अंक ऐसे हैं जिनको जोड़ने पर 11 प्राप्त हो सकता है। सबसे बड़ा अंक 9, 9 के साथ क्या जोड़ दूं, 2, तो 11 हो जाएगा। अब 9 और 2 मिलकर के कौन सी संख्या बना सकती है, 92। और अगर 92 के अंकों को इंटरचेंज करूं तो क्या हो जाएगा, 29। तो 92 प्लस 29 बराबर 121। तो देखो दो अंकों की संख्या जिसके अंकों का योग 11, देखो 9 और 2 11 हो रहे हैं, और इन दोनों को परस्पर बदलने से बदल दिया, 92 से क्या हो गया, 29 हो गया, 92 और 29 121। उसी तरह से 9 से छोटी संख्या 8, 8 में क्या जोड़ूं कि 11 हो जाए, 3 जोड़ दूं, 8 और 3 11, 83। अब इसको पलट दो, संख्या के अंकों को पलट दिया तो क्या हो गया, 38। तो 83 प्लस 38 भी क्या आ रहा है, 121। उत्तर देखिए बराबर आ रहे हैं, सब संख्याओं से उत्तर बराबर ही आएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं और कौन सी संख्या ऐसी हो सकती है। 7, 7 के साथ क्या जोड़ा जाए, 4, 7 और 4 11। अक्षरों को परिवर्तित कर दो तो क्या हो जाएगा, 47। तो 74 और 47 121। उसके नीचे आ जाओ फिर, 6, 6 के साथ क्या जोड़ा जाए, 11 हो जाए, 5, 6 और 5 11। अंकों को पलटा तो 56, तो 65 और 56 121। तो देखो इन सभी से हमारे पास उत्तर क्या मिला है, 121। सेम ऐसा ही दूसरा एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, आप कोशिश कीजिएगा पहले करने की। दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर 7 है और अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो अंतर ज्ञात करें। इससे पहले वाले सवाल में संख्याओं को जुड़वाया था, इस बार क्या कर रहा है, माइनस करवा रहा है। ठीक है, तो इनमें हम देखते हैं कि दो अंकों की संख्या के अंकों का अंतर 7 है, अर्थात हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसमें अंतर कितना आए, 7 आए। तो देखो 9 माइनस 2, 7 आ जाएगा अंतर, तो वही 92 संख्या बन गई 92। 92 के अंकों को परिवर्तित कर दिया तो क्या बन गया, 29। तो 92 में से 29 माइनस किया तो क्या हो गया, 63। उसी तरह से 7 का अंतर और कहाँ आ सकता है, 0 से 9 तक की संख्याओं में देख लेते हैं, 8 और 1। 8 और 1 में 7 का अंतर है ना, तो संख्या क्या बन गई, 81। अंकों को परिवर्तित किया तो 18, तो 81 में से 18 माइनस हो गया तो क्या आ गया, 63। तो देखो उत्तर दोनों जगह क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। 92 माइनस 29 इक्वल्स टू 63, 81 माइनस 18 इक्वल्स टू 63। दोनों जगह अंकों में अंतर 7 का है और हमारा आंसर 63 दोनों जगह समान है। अब इससे कोई छोटी संख्या ऐसी है नहीं, या है, बिल्कुल देखो मैंने इसमें लिखा नहीं इसीलिए। 7 और 0, तो 7 और 0 क्या बन गई, 70। और 0 और 7, 0 और 7 साथ ही रहेंगे ना, तो 70 में से 7 माइनस हो जाए तब भी क्या आएगा, 63।
और 0 और 7 का अंतर भी कितना रहा, 7 रहा ना। तो इसी तरह से ये अंतर भी हमारा मेंटेन हो गया और आंसर भी आ गया। तो यहां हमें ना एक्स की जरूरत पड़ी ना कोई और। ठीक है, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम अपने दैनिक मैथमेटिक कैलकुलेशन से कर सकते हैं। थैंक यू।